हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस एक मल्टी बैगर स्टॉक है। इसने 2021 तक एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया था अपने शेयर होल्डर्स को और इसने 800 का हाई लगाया था, 800 रुपीज़ का हाई लगाया था 2021 में। और उसके बाद ये लगातार 4 इयर्स तक कंसोलिडेट करता रहा, जिसके बाद 2025 में इसने फाइनली ब्रेकआउट किया अपने लेवल से और ब्रेकआउट करने के बाद ये लगातार चलता गया अपसाइड में और 1100 के बाद ये नीचे गिरना शुरू हो गया। अब तो हम देखने वाले हैं आज कि ये और नीचे जाएगा या फिर और ऊपर जाएगा। अभी इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप जो है वो है 6,50,000 करोड़ का। करंट प्राइस अभी 1043 पर चल रहा है और जो देखने की बात है वो ये है कि पी है जो स्टॉक का अभी वो 37 पर चल रहा है। और हम एक बार 10 इयर्स के मीडियन पी से कंपेयर कर रहे हैं तो 10 इयर्स का मीडियन पी 44 का है और जो अभी करंट पी है वो 37 का है। मतलब ये अभी अंडरवैल्यूड है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो। यहाँ पर हम नीचे जाके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें सब कुछ अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर रिवेन्यू लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के, नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखें तो रिवेन्यू लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के, पर जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 39% से कम होके 33% पर आ गया है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये है कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट अभी बढ़े हुए हैं और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होते हैं वैसे ही हमारा जो 39% का फाइनेंसिंग मार्जिन है वो वापस आ जाएगा। और यहाँ पहले भी ऐसा हो चुका है, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है। यहाँ पर जैसे 34% के थे फाइनेंसिंग मार्जिन और उसके नेक्स्ट ईयर 29% पर आ गए और फिर 24% पर आ गए। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जैसे ही आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है वैसे ही हमारा फाइनेंसिंग मार्जिन 39% के आसपास आ जाएगा वापस। एक चीज़ और देखने वाली है इस स्टॉक में कि यहाँ पर जब 2021 में इसने अपना हाई लगाया था 800 का, तब जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था 4400 करोड़ का और अभी जो है वो है 17,000 करोड़ का। मतलब 4 टाइम्स हो गया है इसका, 4 टाइम्स ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और जो शेयर प्राइस है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है? शेयर प्राइस 800 से 1100 बस गया था। तो हमें यहाँ से भी ये कंपनी अंडरवैल्यूड दिखती है। अब हम इसके इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो पब्लिक है उसके पास सिर्फ 9% होल्डिंग है और बाकी 91% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। 2021 से 2025 तक जब इसने कंसोलिडेशन किया तब इसने एक चार्ट पैटर्न बनाया यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर जो इसका टारगेट था, कितने का टारगेट आता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर के बेस पर? रिवर्स हेड एंड शोल्डर की जो डेप्थ है वो 280 पॉइंट्स की है यहाँ पर, 280 पॉइंट्स की। और 280 पॉइंट्स अगर हम 800 से 280 पॉइंट्स ऊपर लेके जाएं तो आता है अपना 1080। तो 1080 का जो इस टारगेट था वो अभी इसने रिसेंटली अचीव किया है, जो कि यहाँ पर 1100 तक गया था ये। तो मतलब ये टारगेट इसने अचीव कर लिया है। पर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2021 में इसने अपना हाई लगाया था और वहाँ से इसका नेट प्रॉफिट 4 टाइम्स हो चुका है, जबकि जो शेयर प्राइस है वो सिर्फ कितना बढ़ा है? शेयर प्राइस सिर्फ 38% का इंक्रीज़ है शेयर प्राइस में और नेट प्रॉफिट में 4 टाइम्स का इंक्रीज़ है। तो जो इसका टेक्निकल टारगेट था 1080 का वो इसने अचीव कर लिया है। पर मुझे लगता है कि अभी भी ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स हो चुका है और शेयर सिर्फ 40% इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ से और अपसाइड दिखती है हमें। और अगर ये नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है? ये यहाँ तक नीचे आ सकता है। जो इसका लास्ट टाइम देखिए इसने बार बार यहीं पर रेजिस्टेंस लिया। ये कौन सा लेवल है? ये है 957 का। 957 का जो ये
लेवल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए, और मुझे नहीं लगता ये इसको ब्रेक करेगा। देख लिया कि ये कितना नीचे गिर सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 958 तक नीचे गिर सकता है, जो कि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये यहाँ से कितना ऊपर जाने का दम रखता है। तो लास्ट टाइम जब इसने रैली की थी तब ये 65% इंक्रीज़ हुआ था। तो 800 से हम 65% देखें तो हमारा आता है 1300 के आसपास हमारा इसका टारगेट आता है। तो हम देख लेते हैं 1300 यहाँ से कितना दूर है। 1300 यहाँ से लगभग 25% अपसाइड है। तो मुझे लगता है इसका जो फाइनल टारगेट है वो 1300 का है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। Thank you.